हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अचीवे में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूपी जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। दोस्तों, यह हमारा 13 पार्ट है, जिससे पहले हमने 12 पार्ट तक देख चुके हैं, जिसमें हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। तो दोस्तों, हमारी यह 13 वीडियो है, जिसमें हम 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आँख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो जो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो मनुष्य के रेटिना पर बनता है। दोस्तों, आँखों में दो प्रकार के दोष हो जाते हैं, एक तो निकट दृष्टि दोष होता है और एक दूर दृष्टि दोष होता है। जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें क्या होता है, रेटिना में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर ना बनकर प्रतिबिंब से दूर जाके बनता है, मतलब कहीं पीछे दूर जाके बनता है। इसीलिए दूरदृष्टि दोष उसको कहा जाता है। उसमें क्या होता है, दूर की जो वस्तु होती हैं वह तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन जो निकट की वस्तुएं होती हैं वह साफ नहीं दिखाई देती। और इसका अपोजिट होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनना होता है वह रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले ही बन जाता है, इसीलिए उसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। और इसमें निकट की जो वस्तुएं होती हैं वह तो सही दिखाई देती हैं, लेकिन जो दूर की वस्तुएं होती हैं वह सही से नहीं दिखाई देती। तो ये होते हैं दोष के प्रकार। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचारण किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो यह विकिरण के द्वारा ऊष्मा का संचारण किया जाता है। इसमें क्या होता है, सूर्य की जो ऊष्मा होती है वह संचारित होकर पृथ्वी तक पहुंच जाती है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो कौन थे वो? वॉटसन और क्रिक थे, जिन्होंने डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो डेसिबल में नापी जाती है। और दोस्तों, जो ध्वनि होती है वह निर्वात में गमन नहीं करती, लेकिन यह ठोस पदार्थों में सर्वाधिक तेजी से गमन करती है। मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। किसी वेबसाइट में प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? जो वेबसाइट होती है उसका जो फर्स्ट पेपर होता है उसको क्या कहते हैं? तो होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं? होम पेज। हमारा 7th क्वेश्चन है, गाड़ियों के पीछे का दर्पण देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, जो गाड़ियों में साइड में जो दर्पण लगा होता है जो कि पीछे की गाड़ियों को दिखाता है, और उसमें क्या होता है, उसमें जो पीछे की बड़ी बड़ी गाड़ियां और ट्रक होती हैं वह छोटी होकर अगले दर्पण में दिखाई देती हैं। तो वह किस प्रकार का दर्पण होता है? तो वह उत्तल प्रकार का दर्पण होता है। उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, और इसके अपोजिट अवतल दर्पण होता है उसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं। नेक्स्ट है, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर पर सेकंड ध्वनि की गति होती है। एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो शुक्र जो होता है वह अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन सूर्य में सर्वाधिक गैस पाई जाती है। इसके बाद हीलियम गैस होती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से सबसे चमकीला ग्रह शुक्र दिखाई देता है, जिसकी दूरी भी पृथ्वी से सबसे कम है। सौर मंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष सौर मंडल की आयु है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हैली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 500 सेकंड लेता है। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? 1974 को पोखर राजस्थान में यह परीक्षण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं वह क्या कहलाता है? उसको हार्डवेयर कहते हैं, और जिसको स्पर्श नहीं कर सकते उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम जो होता है वो मोनेजाइट बालू में पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो थायराइड जो होती है वो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है।
संसार का विशालतम स्तनधारी कौन है? तो व्हेल मछली जो है वो संसार की सबसे विशालतम स्तनधारी मछली होती है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? एंड स्टेनर ने की थी। और ब्लड ग्रुप्स 4 टाइप्स के होते हैं, ए, बी, AB और O। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है? बॉक्साइट जो होता है वो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो जो स्पुतनिक 1 था वो पहला कृत्रिम उपग्रह था। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनामो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? जो अस्थायी मतलब कि नॉन परमानेंट मेमोरी होती है तो उसको रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और स्थायी मेमोरी जो होती है उसको रोम कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है दोस्तों बताइए? तो रिएक्टर पैमाने द्वारा भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है? तो एल्युमिनियम जो होती है वो भूपटल में सबसे अधिक धातु पाई जाती है। किस ग्रह को संध्या तारा कहते हैं? तो शुक्र को संध्या तारा कहते हैं, या फिर सांझ का तारा शुक्र को कहते हैं, और चमकीला तारा भी शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र को ही कहते हैं। वायुमंडल में सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर डिग्री घूम जाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण से हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो जो दूध से क्रीम बनाते हैं वो अपकेंद्रीय बल द्वारा बनाई जाती है, और वॉशिंग मशीन में भी यही बल यूज़ होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। किसे सीमांत घाटी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफर खां को सीमांत घाटी कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। कौन है? ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति थे। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति हैं भारत के। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? कपास के लिए होती है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो वो कौन थे? नादिर शाह थे। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? जो धरती के तल में 71% जल होता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से लगती है। और सबसे कम अफगानिस्तान से लगती है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? कौन सा होता है दोस्तों? इथाइल मार्केप्टन होती है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन सबसे अधिक पाई जाती है वायुमंडल में। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? पाकिस्तान। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट्स होती हैं? 1024 बाइट्स होती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1929 में ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त था। मुस्लिम लीग में भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की गई थी? 1940 में। क्वेश्चन नंबर 56 है, कॉमनवेल्थ
पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमात्य सेन को मिला। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में की थी। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने की थी। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप हुआ था। क्वेश्चन नंबर 65। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने की थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो यह तमिलनाडु से मानी जाती है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वोमेश्वर चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ में किस अंग की है? सुरक्षा परिषद की होती है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1995 में की गई थी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा? सोनार बांग्ला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण। होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? हेनी मैन। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? चैत्र। हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। सांची का स्तूप निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। मेघ मोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत और चीन के बीच में बनाती है। क्वेश्चन नंबर 94 है, प्याज में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तना होता है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। मधुबनी किस राज्य की लोक कला शैली है? बिहार राज्य की है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो दोस्तों उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएंगे। हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट हो सके। तब तक के लिए थैंक यू।